रंगोली से द्वार सजाए, तोरण हार बंधाए हैं। तेरे स्वागत में माँ लक्ष्मी घी के दिए जलाए हैं। भक्त तुम्हारे मगन है मैया, सुमिरन और जयकार में। आओ पधारो लक्ष्मी मैया मेरे घर परिवार में। नैन बिछाए आस लगाए, बैठे हैं इंतजार में। आओ पधारो लक्ष्मी मैया मेरे घर परिवार में। आप सभी को दीपावली के पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। आज दीपावली के शुभ अवसर पर आप सुनेंगे माता लक्ष्मी जी की कुछ पौराणिक कथाएं, लक्ष्मी चालीसा और माता लक्ष्मी की आरती। आइए शुभारंभ करते हैं पहली कथा से। एक पौराणिक कथा के अनुसार एक गांव में साहूकार रहता था। उसकी बेटी हर दिन पीपल के पेड़ पर जल चढ़ाने के लिए जाती थी। जिस पीपल के पेड़ पर वह जल चढ़ाती थी, उस पेड़ पर माँ लक्ष्मी जी का वास था। एक दिन लक्ष्मी जी ने साहूकार की बेटी से कहा कि वह उसकी मित्र बनना चाहती हैं। तो लड़की ने जवाब में कहा कि वह अपने पिता से पूछकर बताएगी। घर आकर साहूकार की बेटी ने पूरी बात बताई। बेटी की बात को सुनकर साहूकार ने हाँ कर दी। दूसरे दिन साहूकार की बेटी ने लक्ष्मी जी को सहेली बना लिया। दोनों अच्छी सखियों की तरह एक दूसरे से बात करती। एक दिन लक्ष्मी जी साहूकार की बेटी को अपने घर ले आईं। लक्ष्मी जी ने अपने घर में साहूकार की बेटी का खूब आदर किया और पकवान परोसे। जब साहूकार की बेटी अपने घर लौटने लगी तो लक्ष्मी जी ने उससे पूछा कि वह उन्हें कब अपने घर बुलाएगी। तो साहूकार की बेटी ने लक्ष्मी जी को अपने घर बुला लिया, लेकिन आर्थिक स्थिति ठीक न होने के कारण वह स्वागत करने में घबरा रही थी कि क्या वह अच्छी तरह से स्वागत कर पाएगी। साहूकार अपनी बेटी की मनोदशा को समझ गया। उसने बेटी को समझाते हुए कहा कि वह परेशान न हो और फौरन घर की साफ सफाई कर चौका मिट्टी से लगा दे। 4 बत्ती वाला दिया लक्ष्मी जी के नाम से जलाने के लिए भी साहूकार ने अपनी बेटी से कहा। उसी समय एक चील किसी रानी का 9 हार लेकर साहूकार के घर आ गया। साहूकार की बेटी ने उस हार को बेचकर भोजन की तैयारी की। थोड़ी ही देर में माँ लक्ष्मी जी भगवान गणेश के साथ साहूकार के घर आईं और साहूकार के स्वागत से प्रसन्न होकर उस पर अपनी कृपा बरसाई। लक्ष्मी जी की कृपा से साहूकार के पास किसी चीज की फिर कभी कमी न हुई। माँ लक्ष्मी की कृपा इसी प्रकार हम सभी पर सदा बनी रहे। बोलिए माँ लक्ष्मी की जय। अब आप सुनिए दूसरी कथा। एक बार सनत कुमार ने ऋषि मुनियों से कहा, महानुभाव, कार्तिक मास की अमावस्या को प्रातः काल स्नान करके भक्ति पूर्वक पितर तथा देव पूजन करना चाहिए। उस दिन रोगी तथा बालक के अलावा किसी अन्य व्यक्ति को भोजन नहीं करना चाहिए। सायंकाल विधि पूर्वक माता लक्ष्मी का मंडप बनाकर उसे फूल, पत्ते, तोरण, ध्वजा और पताका आदि से सुसज्जित करना चाहिए। अन्य देवी देवताओं सहित माँ लक्ष्मी का षोडश उपचार पूजन करना चाहिए। पूजन के उपरांत परिक्रमा करनी चाहिए। मुनीश्वरों ने पूछा, लक्ष्मी पूजन के साथ अन्य देवी देवताओं के पूजन का क्या कारण है? तो सनत कुमार जी बोले, लक्ष्मी जी समस्त देवी देवताओं के साथ राजा बलि के यहाँ बंधक थीं। तब आज के दिन ही भगवान विष्णु ने उन सबको कैद से छुड़ाया था। बंधन मुक्त होते ही सब देवता लक्ष्मी जी के साथ जाकर क्षीर सागर में सो गए। इसलिए अब हमें अपने अपने घरों में उनके शयन का ऐसा प्रबंध करना चाहिए कि क्षीर सागर की ओर न जाकर स्वच्छ स्थान और कोमल शैया पाकर यहीं विश्राम करें। जो लोग लक्ष्मी जी के स्वागत की तैयारियां उत्साह पूर्वक करते हैं, उनको छोड़कर वे कहीं कभी नहीं जाती। रात्रि के समय लक्ष्मी जी का आह्वान और विधि पूर्वक पूजन करके उन्हें विविध प्रकार के मिष्ठान का नैवेद्य अर्पण करना चाहिए। दीपक जलाने चाहिए। दीपकों को सर्वनिष्ठ निवृत्ति हेतु अपने मस्तक पर घुमाकर चौराहे या शमशान में रखना चाहिए।
राजा का कर्तव्य है कि नगर में ढिंढोरा पिटवाकर दूसरे दिन बालकों को अनेक प्रकार के खेल खेलने की आज्ञा दें। बालक क्या-क्या खेल खेल सकते हैं, इसका भी पता करना चाहिए। यदि वे आग जलाकर खेलें और उसमें ज्वाला प्रकट न हो, तो समझना चाहिए कि इस वर्ष भयंकर अकाल पड़ेगा। यदि बालक दुख प्रकट करे, तो राजा को दुख तथा सुख प्रकट करे तो सुख होगा। यदि वे आपस में लड़े, तो राज युद्ध होने की आशंका होगी। बालकों के रोने से अनावृष्टि की संभावना करनी चाहिए। यदि वे घोड़ा बनकर खेलें, तो मानना चाहिए कि किसी दूसरे राज्य पर विजय होगी। यदि वे अन्न जल चुराएं, तो इसका अर्थ होगा कि राज्य में अकाल पड़ेगा। अब आप सुनिए माता लक्ष्मी जी की तीसरी कथा। पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन काल में एक बार एक गांव में गरीब ब्राह्मण रहता था। वह भगवान विष्णु जी का परम भक्त था। एक दिन उसकी भक्ति से खुश होकर भगवान विष्णु ने उसे दर्शन दिए और मनचाहा वरदान मांगने को कहा। तब ब्राह्मण ने कहा कि उसके घर में हमेशा लक्ष्मी जी का वास हो। इस इच्छा को जानने के बाद विष्णु जी ने कहा कि उसे लक्ष्मी तो प्राप्त हो सकती है, लेकिन उसके लिए उसे थोड़ा प्रयत्न करना होगा। भगवान विष्णु जी ने कहा कि मंदिर के सामने एक स्त्री रोज आती है और यहाँ आकर उपले पाती है। तुम बस अपने घर उन्हें आने का निमंत्रण देना। वह स्त्री ही देवी माँ लक्ष्मी है। अगर वह स्त्री तुम्हारे घर आ जाती है, तो तुम्हारा घर धन धान्य से भर जाएगा। इतना कहकर भगवान विष्णु जी अदृश्य हो गए। अगले ही दिन सुबह 4 बजे ब्राह्मण मंदिर के सामने बैठ गया और जब धन की देवी माँ लक्ष्मी उपले पाथने आई, तो ब्राह्मण ने उन्हें अपने घर में आने का निवेदन किया। ब्राह्मण की इच्छा को सुनकर लक्ष्मी जी समझ गईं कि ये सब विष्णु जी का किया धराया है। माता लक्ष्मी जी ने कहा कि तुम 16 दिन तक महालक्ष्मी व्रत को विधि पूर्वक करो और रात दिन चंद्रमा को अर्घ दो, तो मैं तुम्हारे घर आऊंगी। देवी के कहे अनुसार ब्राह्मण ने देवी का व्रत और पूजन किया और उत्तर की दिशा की ओर मुख करके लक्ष्मी जी को पुकारा। अपने वचन को पूरा करने के लिए धन की देवी लक्ष्मी जी वहां प्रकट हुई और उन्होंने गरीब ब्राह्मण के हर कष्ट को दूर किया और उसके घर को सुख संपत्ति से भर दिया। बोलो माँ लक्ष्मी जी की जय। एक अन्य कथा के अनुसार एक बार भगवान विष्णु मृत्यु लोक यानी भूलोक में गमन करने के लिए निकल पड़े। माता लक्ष्मी ने भी निवेदन किया कि वह भी उनके साथ आना चाहती हैं। भगवान विष्णु उनके स्वभाव से परिचित थे, इसलिए पहले ही उन्हें आगाह किया कि मैं आपको एक ही शर्त पर साथ लेकर चल सकता हूँ। माता लक्ष्मी मन ही मन बहुत खुश हुई कि चलो सशर्त ही सही, भगवान साथ ले जाने के लिए माने तो सही। तुरंत ही माता बोली कि मुझे आपकी सारी शर्तें मंजूर है। भगवान विष्णु जी ने कहा कि जो मैं कहूँ, जैसा मैं कहूँ, आपको वैसा ही करना होगा। तब माता लक्ष्मी जी बोली, ठीक है, आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूंगी। दोनों भूलोक पर आकर विचरण करने लगे। एक जगह रुककर श्री हरि ने माता से कहा कि मैं दक्षिण दिशा की तरफ जा रहा हूँ, आपको यहीं पर मेरा इंतजार करना होगा। यह कहकर भगवान विष्णु दक्षिण दिशा की तरफ बढ़ गए। अब माता को जिज्ञासा हुई कि दक्षिण दिशा में ऐसा क्या है जो भगवान मुझे वहां नहीं ले जाना चाहते। माता का स्वभाव तो वैसे भी चंचल ही माना जाता है। उनसे वहां पर ज्यादा देर नहीं रुका गया और वे भगवान विष्णु की तरफ ही बढ़ने लगी। आगे जाकर माता को सरसों का खेत दिखाई दिया। उसकी सुंदरता ने माता का मन मोह लिया। वे फूलों को तोड़कर अपना श्रृंगार करने लगी। इसके बाद वे कुछ ही दूर आगे बढ़ी थी कि गन्ने के खेत उन्हें दिखाई दिए। उन्हें गन्ना चूसने की इच्छा हुई तो गन्ने तोड़कर उन्हें चूसने लगी कि जैसे ही वहां भगवान विष्णु वापस आ गए। सरसों के फूलों से सजी माता लक्ष्मी को गन्ना चूसते हुए देखकर
भगवान विष्णु जी उन पर क्रोधित हो गए। भगवान ने कहा कि आपने शर्त का उल्लंघन किया है। मैंने आपको वहां रुकने के लिए कहा था, लेकिन आप नहीं रुकी और यहाँ किसान के खेतों से फूल और गन्ने तोड़कर आपने अपराध किया है। आपको इसकी सजा अवश्य मिलेगी। भगवान विष्णु ने माता लक्ष्मी को 12 वर्ष तक किसान की सेवा करने का शाप दे दिया और स्वयं क्षीर सागर गमन कर गए। अब विवश माता लक्ष्मी जी को किसान के घर ही रहना पड़ा। एक दिन माता लक्ष्मी ने किसान की पत्नी को देवी लक्ष्मी की प्रतिमा की पूजा करने को कहा और बोला कि इससे तुम जो भी मांगोगी वह तुम्हें मिलेगा। कृषक की पत्नी ने वैसा ही किया। कुछ ही दिनों में उनका घर धन धान्य से पूर्ण हो गया। हंसी खुशी समृद्धि में 12 साल का समय बीत गया। जब भगवान विष्णु माता लक्ष्मी जी को लेने के लिए आए तो किसान ने माता को न जाने देने का हठ किया। इस पर माता लक्ष्मी जी ने कहा कि कार्तिक कृष्ण पक्ष की 13 के दिन यदि वह विधि पूर्वक मेरी पूजा करेगा तो वह उसके घर से नहीं जाएंगी, लेकिन इस दौरान उन्हें वह दिखाई नहीं देंगी। वह एक कलश की स्थापना करे और उसमें कुछ धन रखे, यानी धन ही लक्ष्मी का रूप होगा। इस प्रकार 13 के दिन किसान ने माता के बताए अनुसार ही पूजा पर कलश स्थापना की और किसान का घर धन धान्य से पूर्ण रहने लगा। तब से लेकर आज तक धनतेरस पर माता लक्ष्मी जी की पूजा करने की परंपरा भी चली आ रही है। अब आप सुनिए भगवान गणेश की कहानी, जो हर व्रत कथा के साथ सुनी जाती है। एक साहूकार था, उसके घर रोज एक ब्राह्मणी रोटी लेने के लिए घर आती थी। घर के अंदर घुसते ही पोल के ऊपर गजानन जी का मंदिर था। वह गणेश जी को रोटी का एक कौर हमेशा भोग लगाती थी। बहुत दिन हो गए। गणेश जी महाराज ने कहा कि यह मुझे हमेशा भोजन करवाती है, मुझे इसे कोई ना कोई उपहार जरूर देना चाहिए। गणेश जी एक दिन उसके थाली में हीरे मोती भर देते हैं। ब्राह्मणी तो थाली लेकर अपने घर आ गई और साहूकार से रोटी लेने के लिए आना बंद हो गई। साहूकारिनी ने उसे बुलावा भेजा कि बाई रोटी लेने के लिए क्यों नहीं आती हो। ब्राह्मणी ने कहा कि मुझ पर गणेश जी प्रसन्न हो गए, बहुत वर्ष तक रोटी लेने के लिए आ गई, लेकिन अब नहीं आऊंगी। साहूकारनी मन में बहुत नाराज हुई और गणेश जी से कहा कि आप ब्राह्मणी के ऊपर प्रसन्न हुए परंतु मुझ पर प्रसन्न नहीं हुए। तब गणेश जी की मूर्ति हटाकर उसने बाहर फेंक दी। इधर सेठ जी की दुकान में धंधा पानी बंद हो गए। एक दिन सेठ जी की नजर पोल के मंदिर पर गई तो सेठानी जी को पूछा कि गणेश जी कहाँ गए। तो साहूकारनी ने कहा कि ऐसे गणेश जी का क्या करें जो ब्राह्मणी पर तो प्रसन्न हो गए लेकिन हमारे ऊपर प्रसन्न नहीं हुए। इस कारण मैंने तो गणेश जी को हटाकर फेंक दिया है। तब सेठ जी ने कहा कि यह तुमने क्या किया, मेरा तो व्यापार और धंधा चलना बंद हो गया है। गणेश जी तुमने कहाँ फेंके हैं, जल्दी बताओ, मैं उन्हें वापस लेकर आता हूँ। साहूकार जी वापस से गणेश जी को लेने के लिए गए तो गणेश जी इतने भारी हो गए कि वे उठे ही नहीं। साहूकार जी ने कहा कि मेरे से गलती हो गई है, आप मेरे घर पधारिए। गणेश जी तो और भी भारी होते गए और कहा कि मैं तो नहीं चलूंगा, पहले साहूकारनी को बुलाकर यहाँ लाओ और वह मुझसे माफी मांगेगी तो ही मैं चलूंगा। और गणेश जी ने कहा कि मुझे हमेशा 1.25 सेर का चूरमा करके भोजन कराओगे तो ही मैं चलूंगा। साहूकार साहूकारनी को लेकर आए और उससे माफी भी मंगवाई और 1.25 सेर का चूरमा चढ़ाने की हाँ भी भरी। तब साहूकार और साहूकारनी ने गणेश जी को वापस घर लाकर उन्हें पोल में बिठाया। ऐसा करने पर साहूकार का व्यापार फिर से चलने लगा। हे गणेश जी महाराज, जैसे साहूकार और साहूकारनी पर आप प्रसन्न हुए वैसे सभी पर प्रसन्न होना। बोलिए गणेश जी महाराज की जय। प्रेम से बोलिए माता लक्ष्मी जी की जय, विष्णु जी की जय, भगवान गणेश जी की जय। अब आप बड़े ही प्रेम और प्रसन्न चित्त मन से माता लक्ष्मी की चालीसा सुनिए। मातु लक्ष्मी करी कृपा, करो हृदय में वास,
मनोकामना सिद्ध करी, पुरवहु मेरी आस। सिंधु सुता मैं सुमिरो तो ही, ज्ञान बुद्धि विद्या दो मोही। तुम समान नहीं कोई उपकारी, सब विधि पुरवहु आस हमारी। जय जय जगत जननी जगदम्बा, सबकी तुम ही हो अवलंबा। तुम ही हो सब घट घट वासी, विनती यही हमारी खासी। जग जननी जय सिंधु कुमारी, दीनन की तुम हो हितकारी। विनवो नित्य तुम्हीं महारानी, कृपा करो जग जननी भवानी। के ही विधि स्तुति करो तिहारी, सुधि लीजे अपराध विसारी। कृपा दृष्टि चितवो मम ओरी, जग जननी विनती सुन मोरी। ज्ञान बुद्धि जय सुख की दाता, संकट हरो हमारी माता। क्षीर सिंधु जय विष्णु मथायो, 14 रत्न सिंधु में पायो। 14 रत्न में तुम सुख राशि, सेवा कियो प्रभु बनी दासी। जब जब जन्म जहाँ प्रभु लीन्हा, रूप बदलतः सेवा कीन्हा। स्वयं विष्णु जब नर तनु धारा, लीने अवधपुरी अवतारा। तब तुम प्रगट जनकपुर माही, सेवा कियो हृदय पुलकाही। अपनाया तो ही अंतर्यामी, विश्व विदित त्रिभुवन की स्वामी। तुम सम प्रबल शक्ति नहीं आनी, कह लो महिमा कहो बखानी। मन क्रम वचन करे सेवकाई, मन इच्छित वांछित फल पाई। तजी छल कपट और चतुराई, पूजहि विविध भांति मन लाई। और हाल में कहो बुझाई, जो यह पाठ करे मन लाई। ताको कोई कष्ट न होई, मन इच्छित पावे फल सोई। त्राहि त्राहि जय दुख निवारिणी, त्रिविध ताप भव बंधन हारिणी। जो चालीसा पढ़े पढ़ावे, ध्यान लगा कर सुने सुनावे। ताको कोई न रोग सतावे, पुत्र आदि धन संपत्ति पावे। पुत्रहीन अरु संपत्तिहीना, अंध बधिर कोढ़ी अति दीना। विप्र बुलाए के पाठ करावे, शंका दिल में कभी न लावे। पाठ करावे दिन चालीसा, ताकर कृपा करे गौरीसा। सुख संपत्ति बहुत सी पावे, कमी नहीं काहू की आवे। 12 मास करे जो पूजा, तेहि सम धन्य और नहीं दूजा। प्रतिदिन पाठ करे मन माही, उन सम कोई जग में कहु नाही। बहुविधि क्या मैं करूं बड़ाई, ले परीक्षा ध्यान लगाई। करि विश्वास करे व्रत नेमा, होए सिद्धि उपजे उर प्रेमा। जय 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 लक्ष्मी भवानी, सब में व्यापित हो गुण खानी। तुम्हरो तेज प्रबल जग माही, तुम सम को दयालु कहि नाही। मोहि अनाथ की सुधि अब लीजे, संकट काटी भक्ति मोहि दीजे। भूल चूक कर क्षमा हमारी, दर्शन दजे दशा निहारी। बिन दर्शन व्याकुल अधिकारी, तुम ही अछत दुख सहते भारी। नहीं मोहि ज्ञान बुद्धि है तन में, सब जानत हो अपने मन में। रूप चतुर्भुज कर के धारण, कष्ट मोर अब करहु निवारण। केहि प्रकार मैं करूं बड़ाई, ज्ञान बुद्धि मोहि नहीं अधिकाई। त्राहि त्राहि दुख हारिणी, हरो वेगी सब त्रास। जयति जयति जय लक्ष्मी, करो शत्रु को नाश। रामदास धरि ध्यान नित, विनय करत कर जोर। मातु लक्ष्मी दास पर करहु दया की कोर। माता लक्ष्मी की चालीसा समाप्त होती है। अब आप सुनिए माँ लक्ष्मी की आरती। ओम जय लक्ष्मी माता, मैया जय लक्ष्मी माता। तुमको निस दिन सेवत, हर विष्णु विधाता। ओम जय लक्ष्मी माता, उमा रमा ब्रह्माणी, तुम ही जग माता।
सूर्य चंद्रमा ध्यावत नारद ऋषि गाता। ओम जय लक्ष्मी माता, दुर्गा रूप निरंजनी सुख संपत्ति दाता। जो कोई तुमको ध्याता रिद्धि सिद्धि धन पाता। ओम जय लक्ष्मी माता, तुम ही पाताल निवासिनी, तुम ही शुभ दाता। कर्म प्रभाव प्रकाशनी, भवनिधि की त्राता। ओम जय लक्ष्मी माता, जिस घर तुम रहती हो ताहि में सद्गुण आता। सब संभव हो जाता, मन नहीं घबराता। ओम जय लक्ष्मी माता, तुम बिन यज्ञ न होता, वस्त्र न कोई पाता। खान पान का वैभव सब तुमसे आता। ओम जय लक्ष्मी माता, शुभ गुण मंदिर सुंदर शिरोदधि जाता। रत्न चतुर्दश तुम बिन कोई नहीं पाता। ओम जय लक्ष्मी माता, महालक्ष्मी जी की आरती जो कोई नर गाता। और आनंद समाता, पाप उतर जाता। ओम जय लक्ष्मी माता, ओम जय लक्ष्मी माता। प्रेम से बोलिए माँ लक्ष्मी जी की जय, भगवान विष्णु जी की जय, बोलिए गणेश जी भगवान की जय। माता लक्ष्मी जी की कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर सदा बनी रहे और आपका दीपावली का पर्व शुभ और मंगलमय हो। आपको ये कथा पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने परिवारजनों में शेयर कीजिएगा। शुभ दीपावली, हैप्पी दिवाली।